हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सीआरटी के बारे में। काफी आजकल नाम फेमस है। सीआरटी क्या होता है, कैसे यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, सब कुछ सीखेंगे। मैं पहले ही थोड़ा बता दूं कि ये एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सीआरटी को पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। लोग करते हैं लेकिन जिस हिसाब से मैं करना चाहता हूँ शायद मेरे को 2 या 3 वीडियो लगे, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता और चार्ट पे इतना फोकस नहीं दिखाना चाहता इस बारी। लास्ट वीडियो में मैं भी चार्ट पे ज्यादा फोकस करूँ, पहली 2 वीडियो में मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा। आप खुद ढूंढो, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। जिस हिसाब से मैंने सीखी थी कई साल पहले, मैं चाहता हूँ आप वैसे ही सीखो, सेम टू सेम। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा कि भाई सीआरटी ऐसे ही प्ले होती है, क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कुछ लोगों ने पता है किया है सीआरटी को देख के पढ़ के उसको अपने नेम दे दिए हैं और अलग अलग तरीके से उसको यूज करने लगे हैं। मैं पहले बता दूं ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है सीआरटी, ना ही ये माइकल का है, ये कुछ और लोगों का है जो कि जिनके बारे में कुछ लोग जानते हैं, जिनके बारे में कुछ लोग नहीं जानते। अब मेरे को नहीं मालूम नेम बताना चाहिए या नहीं, लेकिन ये माइकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको हम आईसीटी के साथ प्ले करेंगे। आईसीटी के साथ कैसे प्ले करना है और कुछ चीजें और है जो मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा सीआरटी के बारे में। अभी शुरू करते हैं सीआरटी के बारे में। बेसिकली सीआरटी है क्या? सीआरटी की फुल फॉर्म है कैंडल रेंज थ्योरी। भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी, ओके, ये सीआरटी अपना। सी बोले तो कैंडल, आर बोले तो रेंज, और जो इसमें टी है ना भाई, कुछ लोगों का इसका यही नहीं मालूम, इसको बोलते हैं सब लोग थ्योरी, कैंडल रे थ्योरी। लेकिन इसका वैसे जो मेन मतलब है ना वो है टाइम एंड टर्टल सूप। क्या हो रहा है? टर्टल सूप, इसका मेन मतलब ये है टाइम एंड टर्टल सूप, टीएस। जो आगे जाकर हम सीखेंगे, टीएस बहुत जरूरी है सीआरटी में। अगर आप टीएस नहीं देखते तो आप सीआरटी फॉलो नहीं करते, आप तीर तुक्का लगा रहे हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से हमें ना, बोरिंग लगे तो लगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा इस वीडियो को। अभी भाई सीआरटी के बारे में और बताता हूँ, सीआरटी होता क्या है। सीआरटी पता क्या, देखो भाई, हम एक जो एक कैंडल होती है ना, चाहे मंथली की, चाहे डेली की, चाहे वीकली की, ये एक रेंज होती है। रेंज मतलब ओपनिंग हाई, ओपनिंग लो, हाई क्लोज। अगर डाउन साइड की हो, ओपन हाई लो क्लोज, ये एक रेंज होती है। मार्केट ओपन हुई, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, क्लोजिंग हुई, ये एक रेंज होती है। समय को कंसोलिडेशन वाली रेंज नहीं, मतलब ये एक ओवरऑल रेंज होती है कैंडल की। चाहे मंथली हो, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे 4 आवर हो, चाहे 1 मिनट हो। तो कुछ कैंडल की रेंज बड़ी होती है, कुछ कैंडल की रेंज छोटी होती है। सीआरटी में हम करते क्या है, सीआरटी में हम अपनी जो प्रीवियस रेंज है, अपनी जो अभी की करंट रेंज है, इन दोनों को मिलाकर या इन दोनों को प्रिडिक्ट करके, इन दोनों का एनालाइज करके हम अपनी जो फ्यूचर रेंज है वो देखते हैं वो किस साइड जाएगी। प्रीवियस रेंज, करंट रेंज और जो नेक्स्ट रेंज है, जो आने वाली रेंज है, हम वो प्रिडिक्ट करते हैं कि वो किस साइड जाएगी, जो हमारी आने वाली कैंडल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। प्रीवियस रेंज, करंट रेंज को मिलाकर इसका एनालाइज करके हम प्रिडिक्ट करते हैं जो तीसरी रेंज है, जो नेक्स्ट रेंज है, वो कहाँ आने वाली है, अप आएगी, डाउन आएगी, कंसोलिडेशन होगा, कहाँ पे ट्रेड मिलेगी, हम वो देखेंगे सब लोग। अभी इसमें एक और चीज क्लियर कर दूं, पहले मैं सीआरटी के स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ कैसे होती है। अभी बहुत लोगों को ये नॉर्मल लगेगा, कुछ लोगों को शायद ये एडवांस भी लगे, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी ट्रेडिंग जो इंप्रूव होगी भाई, 100% इंप्रूव होगी। 100% इंप्रूव होगी। और इसमें क्या मतलब देखना पड़ता है क्या नहीं, वो भी मैं बताऊंगा कि सीआरटी में कुछ चीजों का जो होता है अपना, कि भाई ये चीजें बच के रहनी पड़ती है कि यहाँ पे सीआरटी नहीं है, लेकिन वो एक बोलते हैं ना कि यार धोखा आता है, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट में कि वो क्या चीजें होती हैं। देखो भाई अब ये हमारी एक सीआरटी का नॉर्मल मॉडल, जिसको हम बेसिक मॉडल बोलते हैं।
आगे जाके एडवांस भी आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा सीआरटी का एक नॉर्मल मॉडल है। और एज अ बिगिनर हमारे को ये तीसरा मॉडल ही ट्रेड करना है, ये तीसरी कैंडल ही ट्रेड करनी है। अब किस टाइम पे करनी है, किस टाइम फ्रेम पे, या कौन से मॉड्यूल में करनी है, कौन से मतलब मॉडल में करनी है, ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एज अ बिगिनर हमारे को जो ट्रेड करनी है वो है ये कैंडल, ये वाली। चाहे इसके लो से ट्रेड करे, चाहे इसके हाई से ट्रेड करे, हमारे को जो ट्रेड लेनी है बिगिनर को इसकी तीसरी कैंडल में ही लेनी है। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, सीआरटी देखनी कैसे है। सीआरटी देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो फर्स्ट कैंडल है इसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। जो प्रोफेशनल है, जब अब मतलब मैं हूँ, मेरे को ये चीज आती है, मैं सेकंड सेकंड कैंडल में भी ट्रेड कर लेता हूँ। जो बिगिनर है उसको थर्ड में क्यों ट्रेड करनी होती है, क्यों, मतलब उसको ये रूल क्यों दिया गया है भाई। सीआरटी का रूल ही यही है, अगर या तो सीआरटी का लो ग्रैब हो या सीआरटी का हाई ग्रैब हो। एग्जाम्पल, ये एक वीकली कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल, अगर इसका लो लेके क्लोजिंग जो इसकी विक के अबव कर दे, हमारी सेकंड कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो लेके या हाई लेके उसकी क्लोजिंग इसकी विक के अबव या बिलो कर दे, बाई साइड डाउन साइड आप खुद देख लेना, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, तीसरे नंबर की कैंडल है, वो हमारी ओपोजिट डायरेक्शन में जाएगी जो पहले हंट हुआ है। एग्जाम्पल, अगर पहले लो हंट हुआ है तो हमारी जो थर्ड कैंडल है वो हाई को हंट करने जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओ मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। जो हमारी फर्स्ट कैंडल का अगर लो या हाई एक कैंडल ने हंट कर दिया है, सेकंड कैंडल ने, तो थर्ड कैंडल में हम उसके ऑपोजिट साइड के बाइस बनाकर बैठेंगे, ऑपोजिट साइड की डायरेक्शन लेके, जब तक सीआरटी के टारगेट्स डन नहीं हो जाते। अभी देखने को आपको ये एक पैटर्न लगता होगा भाई, ये सिंपल पैटर्न है, अगर लो लिया तो हाई, हाई लिया तो लो, नहीं भाई। अगर आप इसको पैटर्न मानोगे तो मैं लिख के देता हूँ, आप इसमें सफल हो ही नहीं पाओगे। वो सब चीजें आप आगे जाके समझोगे मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। अगर आप इसको एक पैटर्न मानोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये एक पैटर्न नहीं है, ये तो कंसेप्ट है। जैसे आईसीटी है ना, वैसे ये एक कंसेप्ट है। इसको समझना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डेली। कम से कम इस बेस पे 4-5 हजार ट्रेड होनी चाहिए तुम लोगों की, फिर तुम इस पे कोई कमेंट पास कर सकते हो ये वर्क करती है नहीं वर्क करती। भाई मेरे लिए तो करती है, बहुत दुनिया के लिए वर्क करती है। अब जो आईसीटी में प्रोफेशनल है, बोलते हैं ना कि एक गोल्ड लेवल का बंदा होता है, वो इसको देखेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो आईसीटी को ही ऐसे समझ चुका है कि भाई यहाँ पे कम्युलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो एएमडी है, देखो भाई वो भी सेम यही वर्क हो रही है, एएमडी। आईसीटी के मुताबिक ये एएमडी है, कम्युलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सीआरटी वालों के मुताबिक ये सीआरटी लो सीआरटी हाई वर्क हो रहा है, सीआरटी लो सीआरटी हाई वर्क हो रहा है, ठीक है। और जो सीआरटी रेंज होती है वो बेसिकली हमारे को कहाँ तक देखनी चाहिए। 1 मंथ, 1 वीक, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर। इसके बिलो अगर आप देखोगे तो थोड़ा समझते हो ना, कंजेस्टेड या एरिया हो जाता है जिसमें ऐसा लगने के चांस ज्यादा होते हैं। अब इनको अलाइनमेंट कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आगे। इनको अलाइनमेंट कैसे करना है, मंथली पे है तो कहाँ पे ट्रेड लेनी है, अगर वीकली पे है तो क्या देख के ट्रेड लेनी है, डेली है तो क्या देख कर ट्रेड लेनी है, ये सब बताऊंगा मैं आगे आपको। और पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जब हम सीआरटी बेस पे ट्रेड लेते हैं या आईसीटी के या किसी भी बेस पे ट्रेड लेते हैं, भाई सबसे पहले अपने जो इमोशंस होते हैं ना उनको निकाल दो। अगर एग्जाम्पल, मेरे में थोड़ा पेशेंस लेवल कम है, एग्जाम्पल मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ से, यहीं से कैंडल की ओपनिंग होती है थर्ड कैंडल की, मेरा टारगेट ये है, मेरे एसएल की तरफ आ रही है,
मार्केट मेरे एसएल की तरफ आ रही है, कैंडल मेरे एसएल की तरफ आ रही है, और मैं डर रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैं एग्जिट हो रहा हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद मेरा टारगेट हिट हो रहा है, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है। पहली चीज, सोच समझ के ट्रेड लो। अगर ट्रेड लेते हो भाई, तो फिर अपने इमोशंस को खत्म कर दो। अगर ट्रेड ले लिया है सीआरटी बेस पे, तो या तो एसएल या तो टारगेट है। और सीआरटी में हमेशा ही फर्स्ट टारगेट जो होता है वो सीआरटी का हाई नहीं होता, वो होता है सीआरटी का 50%। ये होगा अपना टारगेट नंबर 1। और जो एसएल है, यहाँ पे भी आप ट्रेड करोगे, उसके मुताबिक जिस बेस पे आप ट्रेड लेगे, सीआईएसडीएल पे लेगे या कोई भी और जो पैटर्न है, जैसे किस ऑफ डेथ है, जो भी मैं बताऊंगा आगे जाकर, उस बेस पे लोगे तो एसएल भी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा। जब सीआरटी का 50% डन हो जाए, तो आप अपनी आधी क्वांटिटी हमेशा बुक कर लो। और अगर बायस बहुत क्लीन है, काफी क्लीन है, कभी कभी होता है ना कि ऊपर मिरर के हिसाब से, जहाँ मार्केट के हिसाब से कोई हर्डल नहीं है, अभी न्यूज भी या मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो आप होल्ड करो, फिर 50% बुक मत करो। लेकिन अगर मार्केट में हर्डल ही हर्डल है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है हर तरफ, तो आप 50% पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। इसमें आपको काफी लंबे लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी मैं अगर आपको चार्ट पे बताऊं, यहाँ पे वर्क हुई है क्लीन मंथली का। देखो मंथली का अपना चार्ट है, सीआरटी लो, सीआरटी हाई, डन हुआ है। इसमें पूरा प्रॉपर नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा प्रॉपर हो सकता है कौन सा नहीं। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो का देखो, एक और डन हुआ है अपना, पूरा प्रॉपर डन हुआ है ये भी। अगर इस मंथ में आपको अपने बायस मिल चुके हैं, तो आप पूरा मंथ बाय की ट्रेड ले रहे हो, तो आपके असल कैसे लगेंगे, पूरा मंथ ही आप बाय बाय बाय। इस मंथ ट्रेड ले रहे हो, सेल 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 सेल। अभी ऑर्डर फ्लो वगैरह काफी कुछ होता है, देखो जैसे इसमें मेजर लिक्विडिटी ले ली है, अब बाय से डाउन साइड है, तो फिर आप वेट करोगे सीआरटी 1 सीआरटी 2। अब सीआरटी डन हो चुकी है, तो देखो भाई ओवरऑल बाय से भी तो डाउन किया है, मार्केट आएगी नीचे। कुछ चीजें ये भी देखनी होती है। ये देखो एक और सामने ही है, सीआरटी हाई, इसी कैंडल ने डाउन भी ले लिया है। ये भी एक मॉडल होता है जो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया है। इसको मैंने अभी फुल एडवांस लेवल पे नहीं बताया, इसको मैंने बिल्कुल ही बेसिक रखा है, जो कि आप पहली वीडियो में डाइजेस्ट कर पाओ। आगे चलकर इसको मैं दूसरी तीसरी वीडियो में मे भी खत्म ही कर दूं, फुल कंसेप्ट को, और वो वीडियो भी मे भी लंबी बने। अभी के लिए ये देखो, कमेंट करो, लाइक करो, और मेरे को बताओ कि इस पे वीडियो चाहिए जल्दी के नहीं, आपको इस कंसेप्ट में डीप नॉलेज चाहिए या नहीं। अभी के लिए वीडियो को मैं कट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।